आगंतुक सभी अतिथि महोदय को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं एवं मुख्य अतिथि महोदय की आज्ञा चाहता हूं कि मैं जो आज्ञा मिली है मुझे सर ने दी है कि एक कविता पढ़ना है। मुझे आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज अपन 26 जनवरी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा संविधान का दिन है ये। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान बनाया था। ये सभी के मुख से मैंने सुना है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, चंद्रशेखर ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, पर मुझे खुशी तो है कि आजादी मिली। खुशी इस बात की भी है कि हमें संविधान बनाया अपना, पर दुख होता है कि हम अपने संविधान का उचित उपयोग नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कोई घर नहीं होगा हिंदुस्तान में जो दुखी ना हो, और वो सिर्फ अपने संविधान की वजह से, क्योंकि इसमें समय रहते न सुधार किए गए और अब तो सुधार की आवश्यकता है। उसी सुधार के लिए, उसी जागरण के लिए मैंने कुछ पंक्तियां मेरे मन में उठती हैं जो आप लोगों के सामने रखता हूं। अच्छी लगे तो तालियों के माध्यम से सूचित करिएगा। सर आज्ञा चाहता हूं आपकी कि आंख नम और चेहरा उदास है। आंख नम और चेहरा उदास है, लोकतंत्र जनता का राज सब बकवास है। आंख नम चेहरा उदास है, लोकतंत्र जनता का राज सब बकवास है। समझ नहीं आता ये कैसा मुकाम है, चंद लोगों की आज दुनिया गुलाम है। समझ नहीं आता ये कैसा मुकाम है, चंद लोगों की आज दुनिया गुलाम है। मेहनत करके शरीर में चमड़ी नहीं, दमड़ी नहीं, बोटी नहीं है। मेहनत करके शरीर में चमड़ी नहीं, दमड़ी नहीं, बोटी नहीं है, और जो सबको खाना खिला रहा उसी के घर में रोटी नहीं है। आप किसानों की हाल देखें कि क्या दशा है उनकी। दिन भर मेहनत करते हैं और कभी उनकी फसलों का उन्हें उचित मूल्य नहीं दिया जाता। मेहनत करके शरीर में चमड़ी नहीं, दमड़ी नहीं, बोटी नहीं है, और जो सबको खिला रहा उसी के घर में रोटी नहीं है, और चुनिया भूख से बेहाल हो रही है। चुनिया भूख से बेहाल हो रही है, और उसकी माँ बीमारी के हालत में वो मर न जाए इसलिए बोझा ढो रही है। गरीब की भूख का आज भी कोई नहीं निदान है। गरीब की भूख का आज भी कोई नहीं निदान है। तुम मुझे बताओ क्या ये तुम्हारा संविधान है? तुम मुझे बताओ क्या ये तुम्हारा संविधान है? और सरकारें बच्चों से बचपना छीन रही हैं। सरकारें बच्चों से बचपना छीन रही है, नन्ही कलियां गलियारों में कचरा भी रही है। सरकारें बच्चों से बचपना छीन रही है, नन्ही कलियां गलियारों में कचरा भी रही है, और नौजवान न जाने कितनी चौकों को चूम रहे हैं। इसके बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, और सत्ता देश को बांट रही है। राजनीति की जहरीली नागिन जनता को काट रही है। कुर्सी पर बैठ नेता फल फूल रहे हैं, सत्ता के मद में जनता को भूल रहे हैं। सत्ता के मद में जनता को भूल रहे हैं, और हमारे यहाँ क्या यही विधि का विधान है? तुम मुझे बताओ क्या ये हमारा संविधान है? तुम मुझे बताओ क्या ये हमारा संविधान है? और सरहदों पर हमारे शहीदों के सिर काटे जाते हैं। ये सब संविधान के दायरे में हो रहा है। हमारे सरहदों पर हमारे शहीदों के सिर काटे जाते हैं। सरकारों के द्वारा उनके घर वालों को सिर्फ नोट बांटे जाते हैं, और जनता के हित में जब कोई अनशन का मार्च होता है तो सरकारों के द्वारा हम पर लाठीचार्ज होता है। तो सरकारों के द्वारा हम पर लाठीचार्ज होता है। दहशतगर्दों को खुलेआम यहाँ पर छोड़ा जाता है, और संत महंतों के सिर को लाठी से फोड़ा जाता है। संत महंतों के सिर को लाठी से फोड़ा जाता है, और बेकार जा रहे आज सारे भारती के बेटों के बलिदान हैं। तुम मुझे बताओ क्या ये हमारा संविधान है? तुम मुझे बताओ
कि क्या ये हमारा संविधान है? उठो जागो देखो कि क्या हो रहा है। अंतिम लाइनें पढ़ता हूं कि उठो जागो देखो क्या हो रहा है। देश की नैतिकता का कैसा पतन हो रहा है। देशभक्त और शहीदों का कहलाने वाला देश आज चोरों और भ्रष्टाचारियों का वतन हो रहा है। अब अपनी कमजोरी पर नहीं रोना होगा। अब अपनी बच्चों आप लोग भी सुने कि अब अपनी कमजोरी पर नहीं रोना होगा। सबको आगे आकर इकट्ठा होना होगा। गलियारों से संसद तक ये संदेश पहुंचाना होगा। जनता के सेवक को जनता के काम आना होगा। हिंदुस्तानी हो तो जय हिंद तुम्हें करना होगा। मां भारती की लाज की खातिर बंद तुम्हें करना होगा। और बर्बाद न जाए कोई अब ऐसा बलिदान हो। हर गरीब के पास छत अपना मकान हो। नौजवानों को बेरोजगारी का न भान हो। बेटी सुरक्षित जनता की जान हो। भ्रष्टाचारी चोरी पर न किसी को गुमान हो। जिसके सुर में हमारा हिंदुस्तान हो। खुशहाल जवान और खुशहाल किसान हो। बस मेरे दोस्तों ऐसा संविधान हो, ऐसा संविधान हो, ऐसा संविधान हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।